हेलो मेरे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और बहुत एंजॉय करोगे। सो मैं फिर आ गई इस स्टोरी का नेक्स्ट नहीं लास्ट पार्ट लेकर जी हाँ। सो मैं आ गई हूँ इस स्टोरी का लास्ट पार्ट लेकर जिसका नाम है मैजिक ऑफ लव। सो मेरे फ्रेंड्स, पिछले पार्ट में हमने देखा कि सब कुछ ठीक हो गया है। आई मीन सब ओके हो गया है। जंगकुक को कुत्ते मिल गई हैं और उनके बीच जो रोमांस हुआ है वो तो आपने देखा ही होगा, है ना। अब प्रॉब्लम ये है कि कैसे घर वालों को मनाया जाए कि ते अचानक से कैसे आ गई, जिनके बोलते ही ते कैसे आ गई, और कैसे कन्विंस किया जाए सबको। देखते हैं क्या ते को कन्विंस कर पाएंगे और क्या होगी उनकी शादी या होगा कोई और ड्रामा। वैसे लास्ट पार्ट है तो अगर ड्रामा होगा भी तो भी इसी पार्ट में ख़त्म हो जाएगा। चलिए एंजॉय करते हैं आगे की स्टोरी, ताकि हम फिर मिलें दोबारा किसी और नई स्टोरी में। सो स्टार्ट करते हैं स्टोरी। एक मिनट, हमने पूरे वर्ल्ड में ते के फोटो सर्कुलेट किए थे सोशल मीडिया पर। दी सोशल मीडिया मीन्स कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है। जिनका मन हुआ वो पोस्ट करते हैं, वरना नहीं लोग इग्नोर भी कर देते हैं। और वर्ल्ड कितना बड़ा है दी, उसमें जापान है, जापान में कितनी बड़ी आबादी है। अब सब थोड़ी ना ते को देखते हैं। पर हमने तो जापान पुलिस से भी बात की थी ते के बारे में। जिन, हाँ नामजुन, तुम डॉक्टर हो, पुलिस ऑफिसर नहीं। नामजुन, आई नो कि मैं डॉक्टर हूँ, सो प्लीज बिहेव लाइक अ डॉक्टर नॉट पुलिस ऑफिसर। इतनी इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रही हो? हाँ, ते आ गई, हमारे लिए इतना ही बहुत है। वो जापान से आई हो या दुनिया के किसी भी कोने से आई हो, इवन किसी और वर्ल्ड से आई हो, वी डोंट केयर, है ना ते? जी हाँ, मैं अगर किसी और वर्ल्ड से भी आऊँगी ना तो यही आऊँगी और कहीं नहीं जाऊँगी। दी, नाराज़ हैं क्या मुझसे आप? हाँ, नाराज़ तो मैं हूँ, बिना बताए तो चली गई थी। सॉरी, बहुत तड़पाया है तुमने हम लोगों को। पर मैं भी बहुत तड़पी हूँ आप लोगों के बिना। आप तो नहीं जाओगी ना छोड़कर? कभी नहीं जाऊँगी, अब यहीं रहूँगी आपके पास। तुम यहाँ कैसे रह सकती हो? ये तुम्हारा घर थोड़ी ना है। योंगी, ऐसा क्यों बोल रहे हो? बिल्कुल ये ते का घर है, ते पहले भी तो रहती थी ना। भाभी, पहले की बात और थी, तब मुझे नहीं पता था कि ते कौन है, पर अब मुझे पता है। इसलिए मेरी बहन मेरे साथ रहेगी अपने घर, है ना ते? भैया, जैसा आप चाहें। लेकिन एक मिनट, ऐसे कैसे, जैसे तुमको फिर मेरा मेरा क्या होगा? हाय योंगी, क्यों तड़पा रहे हो जंगकुक को? हाँ, इतने साल बाद तो उसका प्यार मिला है और अब अभी से अलग करने की सोच रहे हैं। जिमिन, जब अलग होंगे तभी तो एक होंगे। आपके कहने का क्या मतलब है योंगी? देखो जंगकुक, मैं तेरे को तुमसे छीन नहीं रहा हूँ, पर तुम्हारा और तेरे का रिलेशन क्या है? मेरा तेरे से रिलेशन है कि मैं, हाँ कि तुम क्या, कि तुम तेरे से प्यार करती हो? हाँ हाँ, मैं बहुत प्यार करता हूँ, पर ये कोई रिश्ता थोड़ी ना है, ये तो तुम्हारी फीलिंग्स हैं। रिश्ता तब होगा जब तुम्हारी शादी हो जाएगी। हाँ तो मैं कर लूँगा ना शादी, जब शादी कर लोगे तब तैयार रहेगी। क्यों नामजून, सही कहा मैंने, तभी रह सकती है ना तैयार। हाँ योंगी, एकदम सही कहा तुमने। जंगकुक, फटाफट से तेरे को प्रपोज करो, शादी करो और फिर तेरे को परमानेंट यहाँ रखो अपने पास। ते, हाँ, शादी करोगे जंगकुक से? दी, जंगकुक से पूछिए ना। क्यों, मुझसे क्यों? हाँ, यहाँ तो सब जानते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो तुमसे ही पूछना चाहिए ये सवाल, नहीं मुझसे नहीं पूछना चाहिए। मैं इतनी दूर से आई हूँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए, तो ये सवाल तो मुझसे पूछना बनता ही नहीं है ना दी? करेक्ट पॉइंट तो है। जंगकुक, तुम बताओ। दी, क्या बताऊँ मैं तो मरा जा रहा हूँ शादी के लिए, अभी कर लेते हैं। नहीं, अभी करने की ज़रूरत नहीं है, हम एक अच्छी सी डेट फिक्स करेंगे फिर तुम्हारी शादी कराएंगे, ठीक है ना? करेक्ट। सो भाभी, मैं अपनी बहन को अपने घर लेकर जा रहा हूँ। और लेकिन, फिर लेकिन? जंगकुक,
अभी ते पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। पर क्या? जब तक शादी नहीं हो जाती तैसे मिलना भी नहीं। ये तो गलत बात है। योंगी, एक आशिक पर इतना भी जुल्म मत करो। ठीक है, तुम पर तरस खाकर तुम्हें परमिशन देता हूँ। तुम मिल सकते हो मेरी बहन से शादी से पहले भी। थैंक यू सो मच मुझे इतनी बड़ी परमिशन देने के लिए। मैं बहुत खुश हूँ। हम भी बहुत खुश हैं। योंगी, एक डिनर पार्टी हो जाए देखे आने की खुशी में। हाँ, बहुत अच्छा रहेगा। तो फिर ठीक तो रहा। भैया, भाभी, जंकुक, आज रात का डिनर हमारे साथ घर पर। ओके, मैं ज़रूर आऊँगा। आई नो कि तुम ज़रूर आओगे। चलते हैं। बाय 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 ते बाय जंकुक। योंगी, जिमिन, थैंक यू फॉर द डिनर, बहुत टेस्टी था। थैंक यू भाभी। भैया, आपको कैसा लगा? बहुत टेस्टी था, बहुत ही अच्छा, बहुत एंजॉय किया। जंकुक, तुम्हें कैसा लगा डिनर? अच्छा था। बस अच्छा था। हाँ, अच्छा था। तुम्हें पता है बहुत मेहनत से तेने बनाया था। क्या तेने बनाया था? हाँ, स्पेशली तुम्हारे लिए। इसीलिए तो वो पूछ रही तुमसे तुम्हें कैसा लगा। I'm really sorry, बहुत टेस्टी था। ते अमेजिंग, बहुत अच्छा बनाया तुमने। मन कर रहा है तुम्हारे हाथ चूम लूं। क्या कहा तुमने? योंगी, आप गुस्सा क्यों करने लगते हो? आई नो आपकी सिस्टर है, मैं तो बस तारीफ के लिए कह रहा था। हाँ ठीक है, तुम इतना डर क्यों जाते हो? क्या करूँ, आप मेरे सीनियर रहे हो और ऊपर से उस लड़की के भाई जिससे मैं प्यार करता हूँ। अच्छा, डिनर तो हो गया, अब आइसक्रीम हो जाए। सॉरी, मैंने टेस्ट किया था, मेरा शुगर लेवल थोड़ा सा बढ़ गया, तो मुझे तो आइसक्रीम अवॉइड करनी है। और मैं बहुत थक भी गई हूँ, तो मुझे थोड़ा रेस्ट करना है। एंड जिमिन, तुम भी अब रेस्ट कर लो, बहुत देर से काम कर रही हो। भाभी ठीक कह रही हैं जिमिन, एक काम करो, तुम और भाभी जाकर रूम में रेस्ट करो, हम लोग आइसक्रीम एंजॉय करते हैं, फिर रूम में ही आते हैं। ठीक है? ठीक है। जंकुक, कहाँ जा रहे हो? आइसक्रीम नहीं खाओगे? नहीं होंगी, आप लोग खाइए, वो मेरा मन नहीं है। मैं टेरेस पे जा रहा हूँ। वो क्या ना कि डिनर इतना टेस्टी था, मैंने ना ज़्यादा खा लिया है, तो मैं थोड़ी देर टहलने के लिए टेरेस पर जा रहा हूँ। ठीक है, तुम जाओ। ते, फिर तुम अपने लिए, नामजून के लिए और मेरे लिए ले आओ। ठीक है? ठीक है भैया। सो नामजून, कैसा चल रहा है तुम्हारा न्यू प्रोजेक्ट? बहुत ही अच्छा। जंकुक ने ऑलमोस्ट सारा कुछ संभाल लिया है। कुछ थोड़ी सी चीज़ें रह गई थी, मुझे फैक्ट्री जाकर चेक करनी है, आई मीन जी चेक करनी है। सो उसके बाद हम माल डिलीवर कर देंगे। तुम बताओ? मेरा भी ठीक चल रहा है इस समय, बस मैं थोड़ा कम ध्यान दे पा रहा हूँ जिमिन की वजह से। उस पर ध्यान मेरा थोड़ा ज़्यादा है। बहुत अच्छी बात है, इस समय जिमिन को तुम्हारी ज़रूरत भी है। हाँ, तो भाभी को भी तो तुम्हारी ज़रूरत है ना, भाई पर ज़्यादा ध्यान दो। दे रहा हूँ भाई, तुम्हारी भाभी पर ही ध्यान दे रहा हूँ। काम तो सारा जंकुक संभाल लेता है, मुझे कुछ करना ही नहीं होता है, बस ऑफिस जाना है और ऑफिस से आना है। इतना ही काम है मेरा आजकल। अच्छी बात है। भैया, आइसक्रीम। जीजा जी, ये आपकी आइसक्रीम। थैंक यू ते। ते, तुम्हारी आइसक्रीम कहाँ है? मेरी आइसक्रीम किचन में है। भैया, मैं भाभी और जिंदी के साथ में रूम में बैठूं? ठीक है, तुम रूम में जाओ ताकि आप लोग आइसक्रीम एंजॉय कीजिए। ठीक है। तेने सोचा कि क्यों ना वो आइसक्रीम अपनी भाभी और दी के साथ एंजॉय करें, तो वो आ गई हैं उस रूम में जहाँ जिमिन और जिन रेस्ट करने आई हैं। ते जैसे ही रूम में पहुँचती हैं तो वो देखती हैं हाँ, जिमिन भाभी और जिंदी तो सो गई हैं और क्योंकि भैया और जीजा जी की बात करने में बिजी हैं। जंकुक टेरेस पर है, मुझे पता है वो मुझसे गुस्सा हो गया होगा क्योंकि मुझे वहाँ रुकना चाहिए था उसके पास, पर मैं क्या करती, मेरी फैमिली तो यहाँ भी है ना, ये भी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, पर मैं जानती हूँ उसे मनाना। तेने डिसाइड किया है कि अब सब बिजी हैं तो वो थोड़ा उस पल का फ़ायदा उठाएं और जाए जंकुक से मिलने टेरेस पर, क्योंकि वो नाराज़ हैं। चलिए देखते हैं कि तेज जंकुक को मना पाएंगी।
आइसक्रीम। किसके लिए? तुम्हारे लिए। मुझे नहीं खानी है। थोड़ी सी खा लो। कहाँ नहीं खानी? आई नो कि तुम गुस्सा हो, पर मुझसे आइसक्रीम पर क्यों गुस्सा निकाल रहे हो? हाँ, मुझे आइसक्रीम नहीं, तुम्हें खाना है। जंकुक, ऐसी बात मत किया करो। फिर कैसी बातें करूं? हाँ? उस रात हमारे बीच जो भी हुआ मुझे कुछ याद भी नहीं है। उस रात कुछ नहीं हुआ, मैं बस तुम्हारे पास लेटी थी ताकि तुम्हारी बॉडी को थोड़ी हीट मिले। तो तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मेरे लिए एक पल भी तुम्हारे बिना रहना भारी पड़ रहा है जंकुक। पर मेरी प्रॉब्लम भी तो समझो ना। यूं कि भैया भैया है मेरे, अब मैं उन्हें कैसे मना कर दी? कितना एम्बैरेसिंग लगता अगर मैं उनसे कहती कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। और वैसे भी चाचा चाची 2 दिन के लिए बाहर गए हैं, वो जैसे ही आते हैं हमारी शादी की डेट फिक्स हो जाएगी। तो ये 2 दिन बाद आएंगे, उसके बाद डेट फिक्स करेंगे, फिर शादी होगी। इट्स मीन बहुत टाइम है। टाइम नहीं है। इतने साल तुमने मेरे बिना गुजारे हैं, इतने साल मैंने कैसे गुजारे हैं तुम शायद जानती हो। ओके, गुस्सा नहीं करो। क्यूट बेबी, मेरे शुगर डैडी। शुगर डैडी मतलब भी जानती हो? ड्रामा में सुना है, मतलब तुम बता दो। अगर मैंने तुम्हें मतलब बताना स्टार्ट किया ना तो पूरी रात बीत जाएगी, सुबह हो जाएगी। तो फिर हाँ क्या? तो फिर मुझे नहीं जानना है। ते जंकुक, आइसक्रीम खा लो ना। तुम्हारी आइसक्रीम खाएं? तुम और मैं इसी में से खाएंगे, प्यार करता है। अच्छा हाँ, और चम्मच कहाँ है? एक ही चम्मच से भी खाएंगे? तुम कितने बड़े बुद्धू हो, तुम्हें इतना भी नहीं पता। तुम्हें जैसे बहुत पता है। हाँ, मैंने ना जिमिन भाभी और योंगी भैया को खाते हुए देखा है, और मैंने भाभी से पूछा था तो उन्होंने कहा कि ऐसे प्यार पड़ता है। ठीक है, अब जल्दी से खा लो, इससे पहले भैया आ जाए और मेरी डांट पड़ जाए। ठीक है। हेलो, हाँ जीजा जी कहिए। जंको कब जल्दी से आ जाओ, हम घर निकल रहे हैं। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। क्या हुआ? हम घर जा रहे हैं, चले? क्या हुआ? ते हाँ, आई लव यू। आई लव यू टू। अच्छा जंकुक, पहले ना तुम जाओ, फिर मैं जाऊंगी। क्यों? अब भैया को पता नहीं ना कि मैं यहाँ छत पर हूँ तुम्हारे साथ। ठीक है। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग ते, उठ गई तुम? हाँ, थोड़ा लेट हो गई ना, कोई बात नहीं। अच्छा तुम्हारा ब्रेकफास्ट रेडी है, कर लो। अब पर भैया भाभी कहाँ है? भाभी तुम्हारी योगा क्लासेस गई हैं, 2 घंटे बाद वापस आएंगी, और मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ज़रूरी मीटिंग है, तो तुम घर पर अकेली हो, ध्यान रखना। ठीक है? ठीक है भैया। बाय भैया। बाय। ब्रेकफास्ट कर लेना ध्यान से, ओके? और ध्यान रखना अपना। ठीक है भैया, मैं ध्यान रखूँगी। गुड डे। बाय बाय। जिमिन भाभी? नहीं, भैया ने कहा था वो 2 घंटे बाद आएंगी। फिर कौन आया होगा? और भैया भी अभी नहीं आ सकते हैं, पता नहीं कौन है। अब कहीं चाचा चाची तो नहीं वापस आ गए? देखती हूँ मैं। जंकुक, देख सो गई थे क्या? हाँ,
कितनी देर से मैं बल बजा रहा हूँ, कोई दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहा था? वो मुझे लगा कि पता नहीं क्या लगा तुम्हें, हाँ चोर आएंगे इस समय तुम्हारे घर पर। नहीं ऐसी बात नहीं है। तो ये मुझे बहुत ज़रूरी काम है, अपने भैया को बुलाओ, मुझे उनसे मिलना है। लेकिन जंगकुक भैया घर पर नहीं है। अच्छा ठीक है, तो अपनी भाभी जिमिन को बुलाओ, वो भी घर पर नहीं है। तुम घर पर अकेली हो? हाँ। तुम सच में अकेली हो? हाँ। मतलब एक मिनट, और वो लोग कब आएंगे? भाभी तो 2 घंटे बाद आएंगी, और भैया का पता नहीं, ऑफिस गए तो कब तक आएंगे। जंगकुक, तुम्हें देखते ही ना मुझे खुद पर कंट्रोल ही नहीं रहता है, और मुझे पता चला कि तुम्हारे भैया भाभी घर पर नहीं है तो सॉरी। तुम भी ना बिल्कुल पागल हो। अच्छा घर पर कोई नहीं है तो तुम अकेले बोर हो रही होगी ना, चलो मैं तुम्हें कहीं घुमा कर लाता हूँ। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। क्यों? भैया ने मुझसे कहा है कि घर पर रहना और अपना ध्यान रखना। तो तुम्हें अपने भैया से बोलना चाहिए था कि तुम्हारा ध्यान रखने के लिए जंगकुक है ना। अच्छा हाँ बताइए मैडम, आपके लिए क्या किया जाए? क्या किया जाए पता नहीं, पर मैं बोर तो सच में हो रही हूँ। सो अगर तुम्हारे पास टाइम है और तुम फ्री हो तो क्या तुम मेरे साथ थोड़ी देर बैठोगे, मुझसे बातें करोगे? हाय सिर्फ बातें? जंगकुक नॉटीनेस नहीं। नॉटी मैं नहीं तुम हो, मैंने कहा सिर्फ बातें, मीन्स सिर्फ बातें। अच्छा तुम ना बहुत क्या क्या कुछ नहीं। चल तुम्हारे लिए कॉफी बनाओ। ठीक है। कॉफी कैसी है? बहुत टेस्टी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तुम अच्छा यहाँ क्यों आए थे, क्या काम था भैया से? ऑफिस का कुछ डिस्कस करना था इसलिए आया था। अच्छा और दी और जीजू कैसे? सब अच्छे हैं, बस मुझे छोड़कर। जंगकुक दी हॉस्पिटल में और जीजू ऑफिस में, और मैं यहाँ तुम्हारे पास। आई नो। कुछ खाओगी? बनाऊँ तुम्हारे लिए? नहीं बस तुम मेरे पास बैठी रहो, मेरे लिए इतना ही बहुत है। तुम इतने रोमांटिक हो या मेरे सामने बनने की कोशिश करते हो? ये तो फर्स्ट लेवल का रोमांस है। फर्स्ट लेवल का? हाँ तुम मेरे साथ तो रहो, फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि 100 लेवल का रोमांस क्या होता है। तुम और तुम्हारी बातें मुझे समझ नहीं आती हैं, पर फिर भी मैं तुमसे प्यार करती हूँ और ज़्यादा। सच में प्यार करती हो? हाँ सच में करती हूँ। प्रूफ करो। कैसे? देखो मैं तुम्हें प्यार करता हूँ तो मैं तुम्हें ऑलरेडी 2 बार किस कर चुका हूँ, है ना? हाँ तो अब तुम्हारी बारी। जंगकुक मैं तो ऑलरेडी तुम्हें अपना सब कुछ दे चुकी हूँ, वो मुझे याद भी नहीं है, और वो कन्फेशन भी मुझे याद नहीं है। तो मिस्टर जंगकुक आप चाहते हैं कि मैं आपको यहाँ बोल्ड बनकर दिखाऊं, है ना? जो चिल्ला कर कहे जंगकुक आई लव यू, आई कांट लिव विदाउट यू, आई एम डाइंग फॉर यू जंगकुक। यस मैं चाहता हूँ तुम कुछ ऐसा ही करो। ठीक है मिस्टर जंगकुक।
जंकुक भैया, मैंने भी देख लिया है ते, तुम मेरी गोद में से उतरो वरना तुम्हारे भैया मेरा मर्डर कर देंगे। नहीं, मैं कैसे उन्हें अपना चेहरा दिखाऊं? उन्होंने मुझे ये क्या करते हुए देख लिया। जंकुक ते, पहले तो तुम रोना बंद करो वरना तुम्हारे भैया को ऐसा लगेगा कि मैंने तुम्हारे साथ ये सब जबरदस्ती किया। सो प्लीज, हाँ, मेरी गर्दन वैसे ही तलवार पर रखी है, तुम रो कर ना वो तलवार चलाओ मत, इसलिए शांत हो जाओ। हाँ ठीक है, मैं घूम जाऊँ? हाँ बिल्कुल, अपना प्रिटी सा फेस अपने भैया को दिखाओ क्योंकि मेरा तो वो देख ही रहे हैं। ठीक है, तुम प्लीज मुझे बचा लोगे ना? ते, ये लाइन मेरी होनी चाहिए क्योंकि पता नहीं अब मिस्टर योंगी मेरा क्या करेंगे। जंकुक ते। सो ते और जंकुक कुछ कर रहे थे जो आपने देखा है, और वो करते हुए उन्हें योंगी ने देख लिया है। सो अब दोनों की जान जो है ना वो हलक में आ गई है कि पता नहीं क्या होगा। सो ते और जंकुक खड़े हैं और योंगी उन्हें कंटिन्यूसली देख रहे हैं। तब योंगी बोलते हैं, तुम यहाँ? हाँ, वो जीजा जी ने, आई मीन मैंने, नहीं, वो मैं यहाँ, मैं क्यों आया था यहाँ? तुम यहाँ प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने आए थे? ते, सॉरी भैया, हाँ, वो हमारे नए प्रोजेक्ट के बारे में आपसे कुछ डिस्कस करना था मुझे। ठीक है, ऑफिस में मिलना 1 घंटे बाद। ठीक है, तो मैं जाऊँ? तुम क्या चाहते हो? नहीं नहीं, मैं जाना चाहता हूँ। हाँ तो जाओ। ठीक है, बाय योंगी, बाय। ते, जी भैया, अपने रूम में जाओ। ओके भैया। मतलब सच में जिमिन, सॉरी पर मेरी हंसी नहीं रुक रही। आई मीन तुम्हें ऐसा लग रहा था कि आई मीन सॉरी, तुम्हें ऐसा लग रहा था कि जंकुक को बहुत जल्दी है शादी करने की, ते के साथ रहने की, पर शायद ते को ज़्यादा जल्दी है ना? शायद। वैसे बहुत एम्बैरेसिंग था वो। आई मीन क्या था मैं खुद नहीं समझ पाया कुछ टाइम के लिए, पर आई एम हैप्पी। हाँ, तुम गुस्सा नहीं हो? नहीं, हाँ गुस्सा क्यों होगे? इस बार गलती तुम्हारी बहन की जो है, जंकुक की होती तो शायद तुम गुस्सा होते हैं ना? जिमिन, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे अच्छा लगा ये देखकर कि वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं और एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। सो मैंने डिसाइड किया है कि हम उनकी कल ही शादी करेंगे। क्या? हाँ, मैंने मॉम डैड से बात कर ली है, कल वो मॉर्निंग की फ्लाइट से आ रहे हैं। सो इवनिंग में हम शादी कर देते हैं दोनों की। योंगी, आपको नहीं लगता बहुत ज़्यादा जल्दी है? सो उन दोनों को बहुत जल्दी है तो मुझे क्यों नहीं होगी? मैं तो बस अपनी बहन की खुशियाँ चाहता हूँ। ठीक है, पर इतनी जल्दी सारी प्रिपरेशन कैसे होगी? ये तुम करोगी? मैं? लेकिन मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। हैरो कि तुम हो मेरे साथ, पर एक बार ते से भी तो पूछ लो। पूछेंगे नहीं, उसे थोड़ा सा डराएंगे। योंगी, हाँ बिल्कुल, थोड़ा टेस्ट तो लेना बनता है। क्यों? मतलब उसे मुझसे डर लगता भी या नहीं? भाई हूँ ना उसका। ठीक है, चलिए। भाभी, भैया, ते, हाँ भाभी, आज जो हुआ,
भाभी वो मैंने नहीं बुलाया था जंकुक को, आई स्वेयर। वो ना सच में भैया से मिलने आया था। ते आई एम सॉरी भैया, कल तुम्हारी शादी है। क्या? हाँ, कल तुम्हारी जंकुक के साथ शादी है। मैंने नामजून और जिन भाभी से बात कर ली है। आई नो भैया, मैंने आपको बहुत हर्ट किया है, लेकिन जो भी हुआ वो मुझे नहीं पता। प्लीज गुस्सा मत होइए, आई एम रियली सॉरी। ते कल मॉर्निंग की फ्लाइट से मॉम डैड वापस आ जाएंगे और इवनिंग में तुम्हारी शादी है। भैया एक बार माफ कर दीजिए। पर ते जब मैं तुमसे नाराज ही नहीं हूँ तो माफी किस चीज़ की? हाँ हाँ, बल्कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे को इतना प्यार करते हो। आप सच कह रहे हैं? आप मुझसे सच में गुस्सा नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं हूँ, बल्कि थोड़ा सा बुरा लग रहा है। क्या? यही कि सोचा था तुम्हारे साथ कुछ ज़्यादा दिन तक रहूँगा, पर मुझे ऐसा लगता है कि जंकुक से ज़्यादा जल्दी तुम्हें। तो नहीं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ना प्लीज़ ऐसा मत करो। ते मेरे लिए तुम्हारी खुशियाँ ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि शादी के बाद तुम मुझसे रोज़ मिलने आओगी। योंगी, ऐसा नहीं हो सकता। शादी के बाद वो कैसे आ पाएंगे तुमसे रोज़ मिलने? लेकिन क्यों नहीं आ सकती? हाँ, हमारा घर इतनी दूर भी नहीं है। योंगी, मैं अपने मायके कितना चाहती हूँ, मेरा घर भी तो यही है। लेकिन जिमिन भैया, मैं आपसे मिलने रोज़ आऊँगी, प्रॉमिस। ते ऐसा प्रॉमिस नहीं करते हैं। भाभी, जब मैं मिलने नहीं आऊँगी तो भैया मुझसे मिलने आएंगे, है ना भैया? तब तो ये प्रॉमिस नहीं टूटेगा ना? जस्ट लाइक माय सिस्टर, इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट। देखा जिमिन? हाँ, भाई बहन बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और स्मार्ट है, मैं ही बुद्धू हूँ। हाँ ठीक है, तो मेरा काम तो बस शादी की तैयारियाँ करना है, तो मैं मेरे काम पर लग जाऊँ, है ना? भाभी, हाय ते। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए और जंकुक के लिए। थैंक यू। जंकुक, क्या किया है तुमने ऐसा? हाँ, कि योंगी तुम्हारी कल ही शादी करवाना चाहता है? अभी मैंने कुछ नहीं किया है। जंकुक, तुमने कुछ तो किया है। हाँ, वरना क्यों वो पागल हो रहा है तुम्हारी कल की कल शादी कराने के लिए? अभी तक तो उसे ते के साथ रहना था, अब उसे तुम्हारी शादी कल ही करानी है। हाँ, कैसे होगा ये सब एक दिन में? सोचा है तुमने? और वो योंगी, वो तो मान ही नहीं रहा है। मैंने उसे कितना समझाया, लेकिन जीजा जी मैं सच कह रहा हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है। जंकुक, जिमिन मुझे ऑलरेडी सब कुछ बता चुकी है, तो अगर तुम अपने मुंह से बता दोगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, जिमिन ने आपको सब बता दिया? हाँ, जिमिन ने मुझे सब बता दिया। तो जीजा जी आपको भी योंगी ने बता दिया होगा सब कुछ? हाँ, तो फिर आप लोगों को मुझसे क्या जानना है? तुम्हारे मुंह से सुनना है कि तुमने क्या कांड किया है कि तुम्हारी कल के कल शादी हो रही है। मैंने कोई कांड नहीं किया, जो कांड किए उनकी बहन ने किए हैं। सच में? उस कांड में तुम्हारा कोई हाथ नहीं था? नहीं दी, उस कांड में मेरा कोई हाथ नहीं था, बल्कि उस कांड में मेरे होंठ थे। क्या कहा? वो मैंने कहा कि हाँ, मैं बराबर का हिस्सेदार हूँ उस कांड का। सॉरी, आई एम रियली सॉरी, माफ कर दो प्लीज। नामजून, चिन, ये तो सच में डर गया। मतलब ये मुझसे डरता है? हाँ दी, क्या बोल रही हैं आप? जंकुक, मैं टेस्ट कर रही थी कि तुम मुझसे डरते हो या नहीं। हाँ, और मैं भी। क्या बोल रहे हैं आप दोनों? कुछ नहीं बुद्धू, हम बहुत खुश हैं कि कल तुम्हारी शादी है, सो जाओ और जाकर शॉपिंग करो। दी, शादी कल हो या 4 साल बाद, मेरी शादी की शॉपिंग आपको ही करनी है। अच्छा, ऐसी हालत में अपनी दी से तुम इतना काम करवाओगे? दी, आपके इकलौते भाई की शादी है, आप इतना भी नहीं करेंगे अपने भाई के लिए? अपने प्यारे से जंकुक के लिए तो मैं सब कुछ करूँगी, लेकिन बस तुम एक दिन के लिए शांति रखना, कोई कांड नहीं करना, ठीक है ना? वरना पता चले शादी इवनिंग की जगह मॉर्निंग में ही करनी पड़े तुम्हारी।
दी जंगकुक। सो फाइनली आपका हमारा सबका इंतजार खत्म हुआ और अब होने जा रही है तेगुक की शादी। सो एंजॉय करते हैं उनकी शादी। कंग्रेचुलेशन तेहर जंगकुक, फाइनली कितने दिन बाद मैं आपको देख रहा हूँ। आप आए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जंगकुक, तुम्हारी शादी में नहीं आऊँगा तो कब आऊँगा? और कितने दिन हो गए सब लोगों से मिले हुए, तो सोचा इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा सबसे मिलने का। ते कैसी हो? बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए। मैं भी ठीक हूँ जी। हो आपको भी विशिंग अ वेरी वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। थैंक यू सो मच जंगकुक। इनसे मिलो, ये है मेरी वाइफ सूजी। सूजी, ये है जंगकुक और ये है ती। हाय, कंग्रेचुलेशन, थैंक यू। आप तो बहुत प्रिटी हैं, बहुत ब्यूटीफुल हैं। थैंक यू, तुम भी बहुत ब्यूटीफुल हो। जी, अब तुम्हारे बारे में बहुत सारी बातें करते रहते। आप मुझे जानते हैं? हाँ, आप सबके बारे में बहुत सारी बातें करते थे। चलो ना, सब मिलके डांस करते हैं और ते और जंगकुक की शादी को यादगार बनाते हैं। जी हो, डांस तो हम करेंगे क्योंकि डबल खुशी का टाइम जो है। भाभी, एक का तो समझ आता है कि आज ते और जंगकुक की शादी है, पर डबल खुशी, दूसरी खुशी कौन सी है? पहली खुशी कि आज जंगकुक को उसका प्यार मिल गया और दूसरी खुशी कि हम सब अपने अपने प्यार के साथ में हैं, है ना? करेक्ट जिन भाभी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मतलब हम सबको हमारा प्यार मिला है। मुझे मेरा यूंगी मिला है, हाँ, मुझे मेरा नाम जून मिला है। मैंने भी सिर्फ अपनी लाइफ में जीहोप से ही प्यार किया है और मेरी उनसे शादी भी हो गई है। सो या मुझे भी मेरा प्यार मिला है, हाँ, और मुझे मेरा तो फिर होगी ना डबल हैप्पीनेस। हाँ, सही कहा आपने। सो फाइनली आपका हमारा सबका इंतज़ार ख़त्म हुआ और तेगुक की शादी हो गई है। सबने बहुत एंजॉय किया, आपने भी किया होगा। और अब सारे फंक्शंस आई मीन सारे रिचुअल्स ख़त्म हो गए हैं जो भी शादी के होते हैं, और अब ते पहुँच गए हैं रूम में जहाँ उनके साथ हैं जिन और जिमिन। चलिए देखते हैं। हाँ भाभी, वैसे अब ना तुम अनलिमिटेड कर सकती हो क्या? जंगकुक को किसेस, और अब तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, है ना जिन भाभी? हाँ जिमिन, सही कहा तुमने। दी भाभी तो मुझे छेड़ ही रही है, आप भी शामिल होगी उनकी टीम में। ते हाँ दी, मेरे जंगकुक को बहुत प्यार करना, उसका साथ कभी मत छोड़ना। दी ते वो बहुत प्यार करता है तुमसे, उसका साथ कभी मत छोड़ना। वादा करो मुझसे। मैं वादा करती हूँ आपसे, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जंगकुक का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। अच्छा तो हम चलें? नहीं, क्यों? क्योंकि जब हम जाएंगे तभी तो आपके हैंडसम जंगकुक आएंगे। भाभी, लगता है मैंने गलत बोल दिया, वो हैंडसम नहीं है। भाभी, अच्छा वो हैंडसम है? आप मुझे क्यों छेड़ रही हैं? अरे बताओ, वो हैंडसम है? बहुत हैंडसम है। ये भी ना बात। सो अपने हस्बैंड की ना हमेशा तारीफ करनी चाहिए, फर्स्ट रूल। अच्छा हाँ, और सेकंड रूल,
ये कि बहुत सारा प्यार करना चाहिए। ओके, अब तुम जंगू का वेट करो, हम चलते हैं। गुड नाइट, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सो देखो, गुड नाइट बोलकर, स्वीट ड्रीम्स बोलकर और ऑल द बेस्ट बोलकर जिन और जिमिन बाहर आ जाती हैं। तो देखती हैं कि नामजून, योंगी और जे होप जंगकुक को कुछ समझा रहे हैं। आई मीन वो लोग कुछ बात कर रहे हैं। जंगकुक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दी, वो भाभी, वो हम ना जंगकुक से कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कस कर रहे हैं। डिस्कशन चल रहा है? किस बात पर? और ऐसा क्या इम्पोर्टेंट डिस्कस कर रहे हो तुम आज, वो भी इस टाइम पर? हाँ जिन, हम बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट। अच्छा, तो इतनी इम्पोर्टेंट है, मुझे भी सुननी चाहिए, है ना जिमिन? हाँ, फिर तो मुझे भी सुननी चाहिए। ऐसा क्या डिस्कस कर रहे हो आप लोग? एक्सक्यूज मी लेडीज, ये सिर्फ जेंटलमैन्स की बातें हैं। क्या? हाँ, जैसे आप अभी अभी तेरे को बहुत कुछ समझा कर आई ना, ऐसे हम जंग को कुछ कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, यूंगी? हाँ, ये जेंटलमैन की बातें तुम्हें कब से आने लगी? जिमिन, मैंने सारे रूल्स अप्लाई किए थे, और अगर तुम्हें विश्वास ना हो तो हम अगेन कर सकते हैं। शट अप यूंगी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। बहुत लेट हो गया, हमें घर चलना चाहिए। पर क्या, मॉम डैड थक गए, उनको घर लेकर जाना ही नहीं जाना है? और वैसे भी ये तुम्हारी बहन का ससुराल है, तुम्हें यहाँ रुकने का कोई परमिशन नहीं है। चलो यहाँ से। एक मिनट, ये मेरी बहन का ससुराल बाद में, पहले मेरे दोस्त का घर है ना भाभी? हाँ बिल्कुल। जिमिन डोंट वरी, अंकल आंटी सो गए हैं। और तुम लोग भी जाओ अपने रूम में रेस्ट करो। पर भाभी, क्या पर? चले जाना, ओके? आज यहीं रुको। चलिए नामजन, आप भी चल के रेस्ट कीजिए। रेस्ट की ज़रूरत मुझे नहीं, तुम्हें है जिन। आई मीन हाँ, हम चल के रेस्ट करते हैं। एंड जो तुम भी जाओ, सूजी को लेकर रेस्ट करो, वो इतनी दूर से आई है ना, थक गई होगी। ठीक है भाभी। कुछ सीखो नामजून भैया से। हाँ, वो जिन भाभी का कितने अच्छे से ध्यान रखते हैं। और एक तुम हो, तुमने सुबह से मेरी होश खबर ली है कि मैंने कुछ खाया या नहीं? हाँ, एक बार भी मुझसे कुछ पूछा है? हाँ, तो मेरे पास आज कितनी सारी जिम्मेदारियाँ थी, मेरी बहन की शादी थी। अब तो हो गई है ना, अब बेबी पर ध्यान दो। ओके बॉस। ते, हाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ तो हो, तुम बहुत घबराई हुई लग रही हो। तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? हाँ, मेरी तबीयत ठीक है। वैसे मिस एंजल, हाँ, आज तुम सच में एंजल लग रही थी। आई मीन तुम एंजल हो, पर तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। लग रही थी, आई मीन अभी भी लग रही हो। तुम बहुत ब्यूटीफुल हो चुकी। तुम भी बहुत हैंडसम हो। और आज तो तुम कह डाल रहे थे, बस अगर आज मेरी और तुम्हारी शादी नहीं होती ना, तो ना जाने मैंने कितनी लड़कियों का कत्ल किया होता आज। अच्छा, हाँ, क्योंकि आज जो भी तुम पर नजर डालती ना, ये तुम्हारे साथ फ्लर्ट करती। इतना ज़्यादा पॉसेसिव हो तुम मुझे लेकर, बहुत ज़्यादा। मिस्टर जंगकुक, भूल कर भी मेरे अलावा अगर किसी और की तरफ गए तो क्या करोगी? तो मैं तुम्हें ऐसे खींच लूँगी अपने पास। और आज मैं ऐसे जोर से किस करूँगी और तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूँगी। मुझे तो लगा था कि तुम नखरे दिखाओगी। किस चीज़ के लिए? यही कि मैं अभी तैयार नहीं हूँ, मैं बहुत एम्बेरस हूँ, मुझे ना बहुत डर लग रहा है, फर्स्ट टाइम है। जंगकुक, हाँ, मैं ते हूँ और ते किसी से नहीं डरती। हाँ, तुम ते हो और तुम किसी से नहीं डरती, पर आज तुम डरोगी। क्या मतलब? मतलब ये कि सिर्फ किसी
कुछ नहीं होगा। जंगकुक, तुम मुझे डरा रहे हो? मैं तुम्हें डरा नहीं रहा हूँ, मैं तो तुम्हें इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि आज रात ना मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो पकड़ लो, मैंने कब मना किया है? जंगकुक, हाँ जंगकुक, बस करो अब। लेकिन अभी ये 4वां राउंड हुआ है, अब बस। 1 मिनट, तुम काउंट कर रही थी? हाँ, क्योंकि तुम तो बिजी हो ना। अब मुझसे पूछो मेरा क्या हाल हो रहा है। ओ, मैं तुम्हें प्यार कर रहा हूँ, तुम्हें बुरा लग रहा है क्या? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, पर नाउ इट्स इनफ। रात से सुबह हो गई है, अब बस करो। पर मेरा मन नहीं हो रहा है। लेकिन जंगकुक, पता नहीं दी और जीजू हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे। मतलब अब हमें रूम से बाहर चलना चाहिए, बाहर गेस्ट हैं उनसे मिलना चाहिए। हाँ, और अभी भैया भाभी भी घर पर ही हैं, चाचा चाची भी घर पर हैं। कुछ तो शर्म करो। हाँ, जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म, और जिसने नहीं की शर्म वो पक्का बेशरम। जंगकुक, अब जाओ जल्दी से फ्रेश हो जाओ। तुम भी चलो ना। कहाँ फ्रेश होने? हाँ, तो तुम फ्रेश होकर आओ, फिर ही तो मैं जाऊँगी ना। बिल्कुल नहीं, साथ में नहाते हैं। क्यों, घर में पानी कम है? बिल्कुल नहीं। तो फिर जाओ और जाकर नहा करो। लेकिन साथ में नहाएंगे तो पानी बच जाएगा ना। और वैसे भी वाटर हो गया, लाइट हो गई, सब सेव करना चाहिए। सो सेव द वाटर। चलो साथ में नहाते हैं। भी कहेंगे कितने बेशरम है हम लोग। वो ये कहेंगे कि हमने पानी की बचत की है। जंगकुक, ओके, गुस्सा मत हो, जा रहा हूँ। मैं फ्रेश हो जाता हूँ, फिर तुम हो जाना। ठीक है, जब तक मैं रूम साफ कर देती हूँ। जंगकुक, तुमने बताया कि नहीं कि तुम ऑफिस से जल्दी आने वाले हो? ते अगर मैं बता देता तो
इतना अच्छा परफॉर्मेंस मिस कर देता। जंगकुक, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं कपड़े पहन कर आती हूँ। एक मिनट, क्या कर रहे हो? छोड़ो, मेरा टॉवल खुल जाएगा। वैसे तुम इस टॉवल में बहुत हॉट एंड सेक्सी लग रही हो। जंगकुक, जंगकुक छोड़ो, खुद देख लेगा। कौन देखेगा? दी जीजू, जूनी? अच्छा, जूनी देख लेगी हमें। हाँ। ते बहाना तो अच्छा बनाओ। अरे तुम छोड़ो ना मुझे, कितना एम्बैरेसिंग लगेगा दिया जीजू ने देख लिया तो। पर वो तो घर पर है ही नहीं और तुम्हारी जूनी भी नहीं है हमें देखने के लिए। हाँ, क्या मतलब ये कि दी जीजू और जूनी बाहर गए हैं। क्या वो लोग चले गए? अब पर मैंने तो जूनी को बाय भी नहीं बोल पाया। हाँ, तुम टॉवल डांस में इतना बिजी थी तो कहाँ तुम्हें याद रहेगा कि तुम्हें जूनी को बाय बोलना है। जंगकुक, ते वैसे वो लोग घर पर नहीं है। हाँ तो छोड़ो मुझे। तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। नहीं, छोड़ो मुझे। जंगकुक, क्या कर रहे हो? ते इतना गोल्डन चांस मैं बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। जंगकुक, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। हाँ बता देना, मैं कहीं नहीं भाग रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी बताना है। ते अभी मुझे तुम्हें प्यार करने दो। जंगकुक, अभी बताना जरूरी है। ऐसा क्या है? हाँ? क्या हुआ है? तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? हाँ, मेरी तबीयत ठीक है। तबीयत ठीक है तो फिर क्या हुआ? वो मैं कल दी से मिलने गई थी ना हॉस्पिटल। हाँ, मैं चेकअप कराने गई थी। किस चीज़ का? हाँ, क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? हाँ? और दी ने भी मुझे कुछ नहीं बताया। जंगकुक, सुनो तो सही, तुम पैनिक क्यों होने लगते हो? क्योंकि तुम मुझे पूरी बात कभी नहीं बताती हो। तो तुम्हारी तबीयत खराब थी तो मुझे पहले बताना चाहिए था, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाता। पर मैं खुद चली गई थी ना, मेरी तबीयत खराब नहीं थी। तो फिर तुम्हें टेस्ट किस चीज़ का कराया? वो मेरे। हाँ तो क्या बताया दी ने तुम्हें? यही कि तुम डैड बनने वाले हो। अच्छा, एक मिनट, क्या कहा तुमने? मैंने कहा कि तुम डैड बनने वाले हो। दी ने कहा है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तुम सच बोल रही हो ना? मजाक नहीं कर रही हो ना? जंगकुक, तुम्हें यकीन नहीं तो तुम दी से पूछ सकते हो। नहीं, मुझे पूरा यकीन है। मतलब सच में मैं डैड बनने वाला हूँ। तुम डैड बनने वाले हो और मैं मॉम। मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच। तो फिर अब मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगा। और हाँ, अच्छा वो तुमने बता दिया, वरना अगर मैंने कुछ कर दिया होता तो पता नहीं बेबी के साथ क्या होता। बेबी को कुछ नहीं होगा। क्या मतलब? मतलब ये कि दी ने कहा है कि अभी हम थोड़ा थोड़ा प्यार कर सकते हैं। अच्छा, हाँ मतलब तुम ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होगे ना, तो हम प्यार कर सकते हैं। अच्छा। और तुम मुझे क्यों बता रही हो कि हम थोड़ा थोड़ा प्यार कर सकते हैं? क्योंकि क्योंकि क्या थे? जंगकुक, तुम इतने भी इनोसेंट नहीं हो। ते हमारे बेबी बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत क्यूट है। जब बेबी के डैडी हैंडसम है तो बेबी हैंडसम क्यों नहीं होगा? हाँ?
जाएगा। कंग्रेचुलेशन। थैंक यू जिमिन भाभी। दीदी बहुत ही चार्मिंग है, हमें बहुत अट्रैक्टिव है। सो आर्मी फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे एक नई स्टोरी में। एंड आर्मी, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं दिखा पाया लास्ट एपिसोड के अकॉर्डिंग। मैंने बहुत कुछ सोचा था दिखाने के लिए, पर मेरी तबीयत कुछ अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से ये लास्ट एपिसोड भी मैं बहुत लेट में डाल पा रही हूँ। सो आई एम रियली सॉरी। जैसे मेरी तबीयत ठीक होती है, मैं एक अच्छा सा वन शॉट लेकर आऊँगी आपके लिए। अभी के लिए आप प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा और इस वाले लास्ट पार्ट को एंजॉय कीजिएगा। कुछ गलतियाँ हो गई हों तो उसे इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो बस मैंने बना दिया है। सो एंजॉय कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके आर्मी। सो चलेंगे आर्मी, बाय, टेक केयर। फिर मिलेंगे एक नए वन शॉट में, एक नई स्टोरी के साथ में।